दिसंबर को हमारी आदरणीय योगी जी से दूसरी बार प्रयाग में मुलाकात हुई। जब वहाँ पर मैं गया था, माननीय सतपाल महाराज जी के कैंप में प्रवचन था और आदरणीय योगी जी अमित शाह जी के साथ आए थे और ये हुआ था कि हम उनके अखाड़े में भी जाएंगे। वो आए और मंच में भी एक बार बात हुई और फिर घर में भी बात हुई कैंप में, जिसमें मैंने निवेदन करा कि यदि जिस प्रकार से फॉल आउट हो रहा है, जिस प्रकार से लोग आ रहे हैं, तो एक बात तो बिल्कुल तय हो गई कि यदि प्रयाग जाना है तो रीवा आना ही पड़ेगा। 60% भारत का जो अंग है वो अगर उनके लोग भारत में चल के प्रयाग जाना चाहते हैं तो उनको रीवा आना ही पड़ेगा, रीवा से होकर ही जाना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल स्थापित सत्य हो गया। तो इस बात पर महाराज जी ने भी, सतपाल महाराज जी ने भी हाँ कहा और उन्होंने भी मेरा समर्थन करा कि जो हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रहा है और बना है, वो जब एक्सटेंड हो तो चित्रकूट तक तो आ ही गया है। मैंने ये निवेदन करा कि अगर उसको हम रीवा तक जोड़ लेते हैं तो आगे आने वाले भविष्य में इतना बड़ा कुंभ भी हो या कोई और कार्यक्रम हो या सामान्य स्थिति भी हो, ट्रैफिक बढ़ेगी, लोगों के पास, लोगों का जीडीपी बढ़ रहा है, लोगों के पास संसाधन आ रहे हैं। तो वो सब देखते हुए और सबसे बड़ी बात जो सरफेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारी, वो सरफेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारी बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ गई है माननीय मोदी जी की कृपा से और उनके विजन से, उनके विचार से। तो उसको भी एक राहत मिलेगी और आने वाले जाने वाले लोगों को भी मिलेगी। ये कहने के साथ साथ इस बात का उल्लेख करना भी बहुत अनिवार्य है कि हमारे पूरे विंध्य क्षेत्र की जो बहनें, बेटियां, माएँ हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी रिश्तेदारी उत्तर प्रदेश के अंदर है और विशेष रूप से प्रयाग, वाराणसी, मिर्जापुर, ये पूरे क्षेत्र में इटावा तक उनकी रिश्तेदारी है। तो उनके लिए भी बहुत ही सहूलियत पड़ेगी, उनका आना जाना भी बहुत प्रभावित होगा और काफ़ी विकास के साथ वो लोग भी जुड़ सकेंगे। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है और अपार हर्ष है कि उत्तर प्रदेश के बजट में इस बार उल्लेख करा गया रीवा का और जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का जो हम आगे विस्तार कर रहे हैं उसमें रीवा का नाम आया है और रीवा भी उसमें शामिल होने वाला है। चित्रकूट तक तो वो आ ही गए हैं, यही मैंने कहा था। अब चित्रकूट तक आ गए हैं तो उसके आगे रीवा बहुत दूर नहीं है। उसको जो माननीय योगी जी ने और माननीय मोदी जी की कृपा से ये कार्य हुआ है, मैं बहुत बहुत कोटिशः बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये मेरी मांग जब से मैंने अयोध्या से ओरछा की बात करी थी, ये मैंने तब भी रखी थी और अब ये पूरे तरीके से सफल हो रही है। उसके लिए बहुत बहुत आभार, मीडिया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि हर जगह पर आपने मेरा साथ दिया है।